वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 9th की पोइम नंबर 5 ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा। ये जो ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो पोइम है, ये एक वृद्ध महिला से रिलेटेड है, जो एक पौराणिक कथा का क्या देती है, हमें विवरण देती है कि एक कोई वृद्ध महिला थी जिसने अपने यानी ग्रीडीनेस के कारण, यानी लालच के कारण संत जो पीटर थे उनको क्या कर दिया था, क्रोधित कर दिया। उसके बारे में ये पोइम है। चलिए आइए इसको रीड करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, यानी दूर दूर तक नॉर्थ लैंड में, वेयर द हावर ऑफ द डे आर फ्यू, यानी जहां दिन के घंटे क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, यानी क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो शीत ऋतु यानी सर्दी का समय है, उसमें रातें क्या होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, यानी कि वे पूरे समय सोए नहीं रह सकते, कि वे क्या नहीं कर सकते, पूरे समय सो नहीं सकते। यानी ये जो पद्यांश था, इसके अंदर जो कवि है वो किसके बारे में बात कर रहा है, जो नॉर्थलैंड की जलवायु है, जो उसके जलवायु के जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में कवि यहाँ पर बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, यानी जहां पर क्या है, वो बर्फ गिरती ना, वहां पर तेज गति से चलने वाले रेनडियर पर साज रख कर, टू द स्लेजिज व्हेन इट सनो, यानी बर्फ की गाड़ियों में क्या करते हैं, जोतने का काम करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब, और जो वहाँ के जो बच्चे वो बड़े विचित्र दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, किसके समान दिखते हैं, बियर कब यानी भालू के बच्चे के समान दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, जो वे कपड़े पहनते हैं, किससे, सर्दी से बचने के लिए ना, विचित्र तरह के यानी फर वाले वस्त्र पहनते हैं ना, तो उन फर वाले वस्त्रों के कारण वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, भालू के बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। यानी इस पद्यांश के अंदर जो कवि है वो रेनडियर के उपयोग के बारे में बता रहा है, और जो मानव व पशु के जो बच्चों की समानता बताई है, मानव एंड पशु के जो बीच में क्या है, समानता स्थापित करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। दे टेल देम एंड क्रियस स्टोरी आई डोंट बिलीव टाइज ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। क्रियस का मतलब होता है उत्सुक, और टेल का मतलब होता है कहानी। दे टेल देम ए क्रियस स्टोरी, वे क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, जो नॉर्थलैंड के वासी है ना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक क्रियस स्टोरी सुनाते हैं, यानी अजीब सी क्या सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, यानी उत्सव में यानी उनकी उत्सुकता दिखाई देती है। आई डोंट बिलीव टाइस्टर्स, और मैं क्या नहीं करता, विश्वास नहीं करता हूं कि वो कहानी सत्य है या नहीं है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, और फिर भी आप एक सबक सीख सकते हैं। इफ आई टेल द टेल टू यू, यदि मैं ये कहानी आपको सुनाऊंगा तो भी आप क्या सीख सकते हो, एक सबक सीख सकते हो, एक लेसन सीख सकते हो। यानी कवि है वो यहाँ पर एक विरोधाभास क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। यानी कहानी पर वह स्वयं विश्वास नहीं करता है। कौन, जो कवि है वो खुद विश्वास नहीं करता है, फिर भी इससे सबक सिखाने की क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है। सबक सिखाने की क्या कर रहा है, वकालत कर रहा है। Once when the good Saint Once when the god Saint Peter lived in the world below and walked about it praising just as he did, you know. क्या, Once when the god Saint Peter, यानी एक बार, कौन, संत पीटर थे ना वो, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वो क्या करते थे, नीचे धरती पर रह रहे थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रेसिंग, और क्या करते थे, घूम घूम कर प्रेस करते थे, यानी उपदेश देने का काम करते थे, यानी घूम घूम कर क्या करे, उपदेश दे रहे थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि आप जानते हो, नहीं, एज ही डिड, यू नो यानी आप जानते हो, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो, वो ऐसा किया करते थे। कौन,
क्या किया करते थे, घूम घूम कर उपदेश दिया करते थे। कौन, संत पीटर। यानी कवि ये जो इस पैराग्राफ है इसके माध्यम से संत पीटर की कहानी में क्या करते हैं, पदार्पण करवाते हैं, उनकी कहानी की शुरुआत करवाते हैं। केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, वो क्या करते हैं, संत पीटर है वो दुनिया की यात्रा कर रहे थे, घूम घूम कर चारों ओर यात्रा करें तो वो तो तब यात्रा करते करते एक कुटिया के दरवाजे पर आ जाते हैं, कॉटेज नहीं कुटिया। इन ट्रेवलिंग डाउन द अर्थ, यानी क्या कर रहे थे, इस संसार की घूम घूम कर यात्रा कर रहे थे, तब वो एक कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वेरी लिटिल वुमेन, जहां पर क्या कर रही थी, एक छोटी सी महिला, वॉज मेकिंग केक, क्या बना रही थी, केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हाथ, और उनको क्या कर रही थी, घर में जो चूल्हा था जलाने वाला उस पर क्या कर रही थी, उन केक को सेक रही थी। यानी वो जो महिला केक बना रही थी उनको हार्थ कर रही थी, नहीं चूल्हे के ऊपर सेक रही थी। ये जो पैराग्राफ आ रहा है इसके अंदर कवि है, कहानी में ना जो दूसरा कैरेक्टर है, यानी दूसरा जो चरित्र है, दूसरा जो कलाकार है, यानी छोटी सी महिला, उसको भी क्या कर देते हैं, हमारे सामने ले आते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं उसको भी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, क्योंकि दिन लगभग समाप्त सा हो गया था और व्रत के कारण, यानी फास्टिंग, फास्टिंग का अर्थ होता है व्रत के कारण, यानी उपवास के कारण संत क्या हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, फेंट हो रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, यानी पूरे दिन उन्होंने इधर उधर घूमकर क्या किया, उपदेश दिया, और शाम का समय हो गया था, यानी भूख के कारण, उपवास के कारण थोड़े से बेहोश हो रहे थे। ही आस्क्ड हर, संत ने उस महिला से पूछा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, किसके बारे में कहा उनसे, जो छोटी सी महिला थी उन जिसने क्या कर रखा था, केक का भंडार भर रखा था, उससे कहा कि मुझे एक केक दे दो। टू गिव हिम ए सिंगल वन, की मुझे एक केक दे दो। ये बात कौन कहते हैं, सेंट पीटर कहते हैं उस महिला से। यानी इस पैराग्राफ के अंदर जो संत की है ना पिटी कंडीशन है, यानी दयनीय जो स्थिति है उसके बारे में, यानी सहायता के लिए बात कर रहे हैं। सो सी मेड ए वेरी लिटिल केक, वो क्या करती है, ये संत के बात कहने पर कि मुझे केक दे दो तो वो एक छोटा सा केक बनाती है। बट एज जस्ट, लेकिन जब की बेकिंग ले, सी लुक्ड एट इट, तो जो केक को सेक रही थी उस केक की ओर देखती है। एंड थ्रू इट सिम टू लॉर्ड्स, जो वो केक था ना वो भी क्या करती है, क्या होता है, उसको बहुत बड़ा नजर आता है, क्या होता है, बहुत बड़ा नजर आता है। टू गिव अवे, यानी दूसरे को देने में। ये जो महिला थी वो केक सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी, कि वो चाहती थी कि ये केक बहुत बड़ा है। यानी जो कवि का कहने का मतलब है कि जो लालची व्यक्ति होते हैं ना वो कभी किसी को कुछ नहीं दे पाते, क्योंकि उनको छोटी सी जो छोटी चीज है किसी दूसरे को देने के लिए बहुत बड़ी क्या होती है, नजर आती है, यानी बहुत बड़ी नजर आती है। कोई छोटी सी चीज है उनको भी देने में के अंदर बहुत बड़ी नजर आती है। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। नीडेड अनदर, वो क्या करती है, आटा गूंथ कर दूसरा केक बनाती है। एंड स्टिल एज ए स्मॉलर वन, यानी जो पहला वाला था उससे क्या करती है, छोटा केक बनाती है। बट लेकिन इट लुक्ड, लेकिन जब उसको देखती है तो, वेन जब सी टर्न्ड इट ओवर, जैसे ही वो उसको पलट कर देखती है, जैसे उसने पलटा और उसको देखा, एज लॉर्ज एज द फर्स्ट हैड डन, लेकिन वह भी उतना ही बड़ा था जितना क्या था, पहले वाला केक था ना, उतना ही बड़ा ये केक उसको नजर आ रहा था। कवि का कहने का मतलब है जो लालची व्यक्ति है वो कितनी भी न्यूनतम मात्रा है ना वो भी नहीं दे सकता है किसी को। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको वो चीज भी बहुत बड़ी नजर आती है, इस कारण वो किसी को कुछ नहीं दे सकता है। सी टुक ए टाइनी स्कार्फ, तब वो क्या करती है, फिर जो गूंथा हुआ आटा था उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेती है आटे का। एंड रोल्ड, उसको बेल कर, इट फ्लैट, उसको एकदम क्या कर देती है, फ्लैट कर देती है, नहीं समतल कर देती है। एंड बेक्ड इट थिन, और जैसे ही उसको क्या करती है, सेकती है, तो
तो वो किसके समान लगता है? एज ए वेफर, यानी एक वेफर के समान, यानी चिप्स के समान लगता है, पतला सा। बट सी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, किंतु वह उस पतले केक को भी क्या करती है? नहीं दे सकती। किसको? सेंट पीटर को। क्यों नहीं दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? क्योंकि जो लालची व्यक्ति होते हैं ना, उनके हाथ से कभी कोई चीज छूटती नहीं है, इस कारण वो नहीं दे सकती थी। देन गॉड सेंट पीटर ग्रे एंग्री फॉर सी वाज हंग्री एंड फेंट। तब वो जो गॉड सेंट पीटर थे ना, जो भगवान संत पीटर थे ना, वो ग्रे एंग्री क्या हो जाते हैं? गुस्सा हो जाते हैं, गुस्साइत हो जाते हैं। फॉर ही वाज हंग्री, क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो भूखे थे। एंड फेंट, और भूख के कारण क्या हो रहे थे? बेहोश हो रहे थे। एंड और श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट, यानी एंड श्योरली सच ए वुमेन वाज इनफ टू प्रोवोक सेंट। जो जो निश्चित एक जो महिला थी, वो क्या कर रही थी? संत को प्रोवोक करने का काम कर रही थी, इन्हें भड़काने का काम, उकसाने का काम कर रही थी। क्योंकि उनको उकसाने के लिए इतना ही क्या था? काफी था। यानी कोई भी जो व्यक्ति होता है, ऐसी स्थिति में ऐसे लालची व्यक्ति पर क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। अगर उसकी जगह हम होते तो हम भी क्रोधित हो जाते। अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे तो हम भी क्रोधित हो जाते हैं। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम क्या हो? बहुत ज्यादा स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म में, कि तुम एक मानवीय रूप में नहीं रह सकती। क्या नहीं रह सकती? तुम एक मानवीय रूप में नहीं रह सकती। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर्स, तुम्हें जो चीजें भोजन है, आश्रय है, आवास है जो मिला हुआ है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और जो तुम्हें गर्माहट के लिए जो आग भी मिली है, इन सब के लिए तुम क्या नहीं हो? योग्य नहीं हो, यानी एबल नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करती हुई चीज की। तुम इतनी ज्यादा क्या हो? स्वार्थी हो। जो कवि का कहने का मतलब है, जो कि स्वार्थी मानव है ना, वो मानव शरीर, भोजन, आश्रय तथा अग्नि पाने का हक नहीं रखता है। क्या नहीं रखता है? इन चीजों का वो हक नहीं रखता है। अब जो संत पीटर थे, उनको क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, कि तुम भी अब पक्षियों की तरह मेहनत करके क्या करोगी? अपना घर बनाओगी। यानी पक्षियों की तरह मेहनत करके तुम अपना घर बनाओगी। गेट योर स्कैंटी फूड, और अपना जो भोजन है वो बहुत थोड़ा भोजन, यानी पूरे दिन काम करने के बाद मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ओल्ड इन द हार्ड ड्राई वुड, यानी जो तुम्हें भोजन है वो कैसे प्राप्त करोगी? तुम किस तरह भोजन प्राप्त करोगी? जो सूखी लकड़ी है उनमें छेद कर करके तुम क्या करोगी? भोजन प्राप्त करोगी। और तुम क्या बन जाओगी? एक छोटी सी चिड़िया बन जाओगी। जो संत पीटर थे ना, उनको उसने उन महिला को क्या दे दिया था? श्राप दे दिया था। कहने का मतलब है कवि का, जो आदमी जैसा कर्म करेगा ना, यानी जो संत क्या करते हैं? उस लालची महिला को श्राप दे देते हैं, यानी जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, फिर वो क्या करती हैं? वो एक भी शब्द नहीं बोलती और सीधी किस में चलेगी? ऊपर, चिमनी के अंदर। एंड आउट ऑफ द टॉप, यानी बाहर, ऊपर, सबसे ऊपर। फ्ले, उड़ गई। ए वुड पॉकर, किसकी तरह? एक कंठ फोड़े, एक जो कंठ फोड़ो नाम का जो पक्षी आता ना, उसकी तरह। फॉर सी वाज चेंज्ड एंड फॉर सी वाज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि अब वो किस में चेंज हो गई थी? एक पक्षी के अंदर परिवर्तित हो गई थी, यानी बदल गई थी। यानी जो मानव जैसा कर्म करेगा ना, वो उसका फल मिलना सुनिश्चित है, वो वैसा ही फल पाएगा। सी, स्कर्ट का मतलब होता है सिंदूरी रंग। स्कर्ट का मतलब होता है सिंदूरी रंग। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, यानी उसके जो सर पर एक सिंदूर रंग की टोपी थी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, उसको क्या कर दिया? वैसा का वैसा छोड़ दिया था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर ब्रंड, लेकिन जो उसके और अन्य जो कपड़े वगैरह थे वो क्या हो गए थे? जल गए थे।
ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, यानी आग में जलकर किसके जैसे काले हो गए थे, एकदम कोयले की जैसे, यानी कोयले की तरह काले रंग के हो गए थे। यानी कंठ फोड़ुआ जो पक्षी है उसका रंग भी कैसा होता है, काला होता है, और उसको उसकी क्या होती है, एक लंबी चोंच होती है, और एक सिंदूरी रंग की क्या होती है उसकी कलंगी वाला क्या होता है, पक्षी होता है, यानी उसके माथे के ऊपर एक सिंदूरी रंग की कलंगी होती है। यानी इस पैराग्राफ के अंदर कवि का कहने का मतलब है, संत के श्राप के कारण जो वो महिला थी वो क्या बन गई थी, कंठ फोड़ुआ पक्षी बन गई थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, यानी और गांव की जो स्कूल जाने वाले लड़के थे ना, उस महिला को कहाँ देखते थे, हैज सीन हर इन द वुड, यानी जंगल के अंदर देखते थे, यानी उस गांव के जो लड़के थे स्कूल जाते थे वो उसको जंगल के अंदर देखते थे। वेयर सी लिव, जहां पर वह क्या करती थी, रहती थी। इन द ट्रीज, किसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर। टिल दिस वेरी डे, यानी वो पूरी दिन क्या करती थी, जंगल में उन पेड़ों के ऊपर बैठी रहती थी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, क्या करती थी, खाने के लिए पेड़ों को, लकड़ी को सुराख करती रहती थी, यानी अपने खाने के लिए जो पेड़ों की लकड़ी थी ना उनमें क्या करती रहती थी, सुराख करती रहती थी, और उनसे अपना भोजन निकालती रहती थी। यानी कवि का कहने का जो मतलब है कि मानव जन्म में जो शुभ कर्म करे, अन्यथा लंबे समय तक बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है हमें, है ना। कवि का कहने का मतलब है कि हमें जीवन मिल गया तो इसमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अन्यथा जो बुरे कर्म करेंगे उनके फल हमें लाइफ लॉन्ग भोगने पड़ेंगे।